हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एस के अकेडमी यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग देखते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत का चैप्टर नंबर 9 स्वामी दयानंद। यानी स्वामी दयानंद के बारे में हमको पढ़ना है और आपको बोर्ड स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, जिसको हम पाठ का सारांश कराने के बाद बोर्ड स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन को आपको बताएंगे। जैसे देखिए, स्वामी दयानंद एक अच्छे समाज सुधारक थे। इन्होंने ही डीएवी आर्य समाज की स्थापना की 1875 में मुंबई में, और अपने समाज में होने वाले अनेक कुप्रथाओं जैसे बाल विवाह, छुआछूत और विधवा विवाह इत्यादि को समाप्त करने की कोशिश की। और आगे चलकर इन्होंने आर्य समाज मंदिर की स्थापना की 1875 में, जिनकी शाखाएं भारत के अनेक जगहों पे हर एक राज्य में है। हमारे यहाँ भी आर्य समाज की मतलब संस्थाएं चलती है। इनका मूल उद्देश्य था समाज में फैले कुरीतियों को समाप्त करना। तो आइए इस पाठ के आधार पे हम कुछ इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और पठन पाठन के आधार पे इनको देखते हैं। प्रस्तुत पाठ स्वामी दयानंद में आर्य समाज के संस्थापक, समाज सुधारी संबंधी कार्य का वर्णन है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद थे। आपसे पहला प्रश्न यही पूछ लिया जाएगा, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में मुंबई में हुई थी। ये भी प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएंगे। आगे है, मध्यकाल में भारत में समाज में अनेक कुरीतियों से ग्रस्त था। जातीय छुआछूत, पाखंड, अशिक्षा के साथ साथ स्त्री एवं विधवाओं को दयनीय स्थिति आदि दोषों से समाज ग्रस्त था। देखिए, मध्यकाल में जब अपने यहाँ बहुत मतलब जो विधवा स्त्री होती थी, जो लोग नीचे जातियों को छुआछूत के माध्यम से देखते थे, उसके बाद से जातीयता बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। इसलिए अनेक दलित हिंदू समाज का तिरस्कार करके धर्म परिवर्तन करने लगे। ऐसी विषम परिस्थिति से 19वीं शताब्दी में कुछ समाज सुधारक भारत में उत्पन्न हुए। उन समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद सरस्वती का स्थान अन्यतम है। जाहिर सी बात है, अगर किसी व्यक्ति को अच्छे से अच्छे मतलब अपने रहने के लिए मतलब उनको दिक्कत होने लगे तो धर्म परिवर्तन करते हैं। कोई हिंदू से सिख बन जाता है, कोई सिख से ईसा मुस्लिम बन जाता है, मतलब धर्मांतरण होने लगा। तो ऐसे ये सब देखते हुए कुछ अच्छे अच्छे समाज सुधारक सामने हैं, जैसे महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, स्वामी दयानंद। इस तरह के बहुत सारे लोग मतलब अपने समाज में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। इन्होंने विधवा विवाह को समाप्त करने की कोशिश की। स्त्री जो विधवा हो जाती है उसके बाद छुआछूत, जातीयता, जो भी मतलब समाज में कुरीतियाँ फैली थी, जो लोगों में अंधविश्वास का माहौल था, उसको खत्म करने की कोशिश इन्होंने इस चैप्टर में किया है या अपने जीवन में करने की कोशिश की। स्वामी दयानंद का सरस्वती का जन्म गुजरात के टंकारा में हुआ था और 1824 वहाँ से प्रश्न पूछ सकता है स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के टंकारा में 1824 में। इनका मूल नाम, इनका मतलब जो पहले का नाम रखा गया था, मूल शंकर रखा गया था। ये पहला प्रश्न आपसे पूछेगा, स्वामी दयानंद का पुराना नाम क्या था? स्वामी दयानंद का इनमें से कौन नाम था? तो मूल शंकर आप याद रखिए। क्यों? क्योंकि इनकी जो शिक्षा दीक्षा और इनका जो पारिवारिक परिवेश था वो भगवान शिव के बहुत ही लोग उपासक थे। एक दिन गणेश पूजा हो रही थी इनके घर और सभी लोग सो गए थे और ये देख रहे थे कि जो प्रसाद चढ़ा है वो मतलब कौन खा रहा है। तो देखा कि उन्होंने मूस खा रहा है, मतलब मूर्ति पे चढ़े हुए प्रसाद को मूसका को मतलब आप चूहा बोलते हैं, वो खा रहा है। फिर चढ़ाई गई वस्तु, चूहों द्वारा चढ़ाई गई वस्तु खा रहा है। मूल शंकर ने विचार किया कि मूर्ति असली नहीं है। तब से ये मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए, मतलब तब से ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने? अभी आगे प्रश्न हमको बताएंगे। 2 वर्ष के भीतर उनकी प्रिय बहन की मृत्यु हो गई और उसके बाद से इन्होंने मतलब घर त्याग करके और स्वामी बिरजानंद के पास पहुंचे। पूछेगा कि स्वामी बिरजानंद क्या थे इनके? तो इनके गुरु थे। वैदिक और आदि ग्रंथों का आरंभ मतलब बहुत सारे ग्रंथ को पढ़ करके प्रचार प्रसार में अपने जीवन को समर्पित किया। सर्वत्र धार्मिक आडंबर का विरोध किया। अनेक विद्वान इनसे पराजित होकर वैदिक धर्म में दीक्षित हो गए। इन्होंने अनेक समाज सुधारकों के साथ साथ स्त्री शिक्षा तथा विधवा विवाह का समर्थन किया। तो मूर्ति पूजा, छुआछूत, बाल विवाह का भी विरोध किया। मतलब मूर्ति पूजा भी बोलते थे कि मूर्ति पूजा नहीं करना है, मूर्ति में क्या होता है, भगवान नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उसके बाद से वेदों के प्रति शिष्यों को रुचि जगाने के लिए वेदों का हिंदी एवं संस्कृत में भाष्य लिखा। प्राचीन दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति को बदलने नवीन शिक्षा पद्धति चलाई। पहले की जो शिक्षा का सिस्टम चलता आ रहा था उस शिक्षा सिस्टम को मतलब हटाने की कोशिश की और नए तरीके से शिक्षा कैसे दिया जाए, समाज की अंतिम पंक्ति तक शिक्षा को कैसे पहुंचाया जाए, इनकी कोशिश थी। आप देखते होंगे डीएवी, तो डीएवी जो दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज होते हैं, चाहे डीएवी की जितनी संस्थाएं होती है, ये इन्हीं के द्वारा, आर्य समाज के द्वारा ही चलाई गई है। उसके बाद से आर्य समाज 1875 में मुंबई में आर्य समाज मंदिर की स्थापना की
और संप्रति आज आर्य समाज की शाखाएं देश विदेश सभी जगहों पे है। इनकी मृत्यु के बाद शिष्यों ने डीएवी विद्यालयों की स्थापना की, जो शिक्षा के क्षेत्र में हर एक जगह अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान सदा स्मरणीय है। यानी आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि वर्तमान समय में डीएवी मतलब आर्य समाज कैसा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में अनेक जगहों पे परचम लहरा रहा है। ऐसे प्रश्न को आप जवाब दे सकते हैं। आइए कुछ प्रश्नों को बोर्ड स्क्रीन पे देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का परिचय दे। तो स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के टंकारा में हुआ था और ये अच्छे समाज सुधारक थे। समाज में फैलने वाली कुरीतियों को क्या करते थे, मतलब मिटाने की कोशिश की और अच्छे से अच्छे शिक्षा को मतलब लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश की है। और 1875 में मुंबई में आर्य समाज मंदिर की स्थापना की। स्वामी दयानंद का पुराना नाम क्या था, मूल शंकर। स्वामी दयानंद का पुराना नाम क्या था, मूल शंकर। स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे, कैसे थे। स्वामी दयानंद अच्छे समाज सुधारक थे। बाल विवाह, विधवा विवाह, जातीयता और छुआछूत के इन्होंने जैसे आडंबरों का विरोध किया और समाज में शिक्षा को क्या किया, आगे बढ़ाने की कोशिश किया। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने। तो स्वामी दयानंद के घर गणेश पूजा का दिन था और सभी लोग पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद इन्होंने प्रसाद जब मूर्ति पे लोग चढ़ाए तो देखा कि मतलब कुछ देर बाद मतलब जो मध्य रात्रि मतलब 12 बजे के समय में देखा कि मूर्ति पे जो चढ़ाया गया लड्डू है वो कौन खा रहा है, मूस का मतलब चूहा खा रहा है। तो वो सोचे कि मूर्ति में प्राण नहीं है, मूर्ति जीवित नहीं होती है, और तब से वो मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। उसके बाद से ही मतलब मूर्ति पूजा वो नहीं करते थे। उसके बाद स्वामी दयानंद आर्य समाज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने 1875 मुंबई से शुरू किया और वर्तमान समय में आर्य समाज की शाखाएं देश विदेश सभी जगहों पे है और इनके जो शिष्य हैं वो सभी जगहों पे इनका प्रचार प्रसार करते हैं और समाज में शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहरा रहा है। मुझे उम्मीद है आप इस स्वामी दयानंद चैप्टर नंबर 9 से आप कुछ सीखे होंगे। थैंक यू।